अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। आपको पता ही है पाकिस्तान क्रिकेट में खबरों का बाजार हमेशा गर्म ही रहता है। कंटेंट और एंटरटेनमेंट मिलता रहता है। हम यूट्यूबर्स को काफ़ी कंटेंट में दे देते हैं। ये पिछले 3-4 दिन में इतना कुछ हो गया कि मैं क्या ही बोलूँ। जब हम जीते थे मैच वो तो बिल्कुल ही फीका पड़ गया। स्क्वाड आ गया, नया कप्तान बन गया, फ़खर जमान वाला केस, फिर रमीज़ राजा साहब। आज वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे जो उनकी बातें रही हैं पिछले कुछ टाइम में, जो कमेंट्री में उन्होंने बातें की हैं, चेयरमैन बातें की हैं। अभी जो आज फैन वाले सेशन उन्होंने किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, उसमें उन्होंने क्या अजीबोगरीब बातें की हैं। आज वीडियो में उस बारे में बात करते हैं। रमीज़ राजा जब चेयरमैन आए थे ना, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि क्रिकेट में बेहतरी आएगी। ये बंदा क्रिकेट को जानता था। मुझसे सिर्फ बड़ी उम्मीद थी कि क्रिकेटर चेयरमैन बन रहा है, कुछ बेहतर होगा। शुरुआत इसकी अच्छी थी, पर इसने बाद में जो चीज़ें की हैं ना भाई, इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया। इसने बाबर आजम हो, रिजवान हो, शहीन हो, शदाब हो, हारिस रऊफ हो, इनको बोल बोल के बता के ये कह के ख़राब कर दिया कि तुमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, उससे पहले तो कोई ऐसा ज़बरदस्त खिलाड़ी आया ही नहीं, तुम ही सारा कुछ हो, तुम ही सब कुछ हो। ख़ास तौर पर बाबर आजम को बड़ा कुछ बोलते थे, क्योंकि आगे दुनिया नहीं है, ये किंग है, इसके आगे हमें कोई टैलेंट नज़र नहीं आता, कोई हमारे पास मेसी रोनाल्डो नहीं है, सेंचुरी नहीं देखनी बाबर आजम की। पिच के मामले में आप देख लें, अब तो उन्होंने डाल दिया बाबर आजम के ऊपर सारा पिच का, खुद भी शामिल थे पिच बनाने में। सच में सेंचुरी नहीं देखने किसी ने। अब इसी इंडियन जर्नलिस्ट ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, एशिया कप का फाइनल हारे थे दुबई में हम, कहते आप तो खुश होंगे ही ना, आप तो इंडिया से हैं। अजीब और गरीब ये बात है। इसने इंडिया से इतना नाम कमाया इस बंदे ने वहाँ जाके काम किया, उनको खिलाफ भी बोली जा रहा था कि $1 बिलियन इंडस्ट्री को हमने हरा दिया। उसकी दौर में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जो कि $1 बिलियन इंडस्ट्री हैं, आगे इनको हरा के चली गई, बस वहाँ पर डिफेंडिंग करने पर बैठा हुआ था। तो ये हमारा हाल था। फैन क्लब्स वो तो रमीज़ राजा को सर पे उठा के रखते थे, क्योंकि बाबर आजम की तारीफें करता रहता था। अभी कुछ पहले उनको भी धचका लगा, मैं तो उनको पहले से वार्न कर रहा था। कुछ देर पहले उनको इतना बड़ा धचका लगा, जो बीबीसी की कमेंट्री है उसमें उसने बाबर आजम पे सारा ब्लेम डाल दिया कि बॉस मैं नहीं कर रहा था पिच बनाने में, बाबर आजम कर रहा था, वही सजेशन दे रहा था। अभी जब आज क्वेश्चन वाले सेशन में उसने कहा पता नहीं किसी ने फेक आर्टिकल छाप दिया, पोस्ट डाल दी, भाई तुम्हारी रेडियो कमेंट्री है वो, तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम फंस चुके हुए हो। अब तुम्हारे जो बाबर आजम के फैन क्लब है वो भी तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। इस तरह की बातें ये बंदा करता है। एक बार इसने एक और अजीब और गरीब किस्म की बात की है कि बाबर आजम को प्रूफ करना पड़ेगा वेब रिजर्च की तरह। उसके पास टेम्परामेंट है, उसके पास टैलेंट है, पोटेंशियल है, बाबर आजम को वेब रिजर्च की तरह प्रूव करना पड़ेगा। फिर किसी के साथ बंदे के साथ नाम जोड़ा जा रहा है, और वेब रिचर्ड के साथ। वो तो सच में के गया क्रिकेट। उसका दौर देखो, जैसा बॉलर हुआ करते थे उसको खुद देखो, सिर्फ वो टोपी पहन के आता था, हेलमेट भी नहीं पहनता था वो आदमी, चाहे बॉल लगे या लगे। हर किसी का भरता बनाया उस बंदे ने, मार मार के। असल में जो ये क्या ना बेसबॉल उसने खेला उस टाइम पे, मार मार के स्ट्राइक रेट से वो खेलता था ना, ला के रख देता सबको। और आप कह रहे हो बाबर आजम को प्रूव करना विवर्सेस की तरह। पहले विराट कोहली के साथ कंपैरिजन होता था, फिर अपने खिलाड़ियों को क्या कहा गया कि उससे सबसे ग्रेटेस्ट है बाबर आजम, से बेहतरीन बैट्समैन कभी आया ही नहीं पाकिस्तान में। और विवर्सेस के साथ बंदे को अपना नाम खुद नहीं बनाने देना। ये लैसे लोग ये बर्बाद करते हैं, इसको बड़ा बढ़ चढ़ा के पेश करेंगे, हवाओं में पेश करेंगे। ये रमीज़ राजा जैसे लोग, तनवीर अहमद जैसे लोग, कि इससे बेहतर तो कोई है ही नहीं, यही सारा कुछ वो है, यही सब कुछ है, यही क्रिकेट है, बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है। बस वो बेचारा वो तो इसे यकीन नहीं करता था, पर इन्होंने भर भर के उसके दिमाग में चीज़ें भर दी हुई। अब वो जब भी, मुझे लगता है जब भी वो खेलने आता है उसके दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं कि मैं इससे बेहतर हूँ तो उससे बेहतर हूँ, इन लोग मेरे खिलाफ हैं। फिर ये बोलते हैं, यूट्यूबर्स बड़ा बोलते हैं जी, मीडिया वालों ने बर्बाद कर दिया, इन्होंने साजिश कर दी, एजेंडा कर दिया, सारे तमाशे तुम लोगों ने किए, बर्बादी करने में तुम्हारा किरदार है, इल्ज़ाम हम पर लगा देते हो। बंदा तो उसको शर्म कर लेता है, तो नहीं, बंदा उसको अपना नाम बनाना है तो उसको प्रूव करना है, तो खुद अपने आप को बेहतर बनाए। इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए। एक बंदे ने वहाँ सवाल किया बाबर आजम बड़े मौक़ों पर रन नहीं करता, उसको भी गोल मोल करके कहता है 1 सेंचुरी उधर है उसकी, 1 सेंचुरी इधर है। भाई वो नहीं कर रहा परफॉर्म बड़े मौक़ों पे, आप ऐसी बात करो, उसको अपने आप को प्रूव करना है, अपने आप को और बेहतर बनाना है। पर नहीं, आपने इतने बड़े खिलाड़ी का नाम ले लिया जो क्रिकेट का लेजेंड है। टॉप 5 क्रिकेटर्स में जो टॉप के क्लास के ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स हैं उसमें वो टॉप पे होगा बंदा विनिचर्स, पर तुमने उसका भी नाम उसके साथ जोड़ दिया। और यार शर्म कर लो यार, शर्म कर लो। बाबर आजम, मैं फिर कहता हूँ कि ऐसे लोग बर्बाद करते हैं, अब इन लोगों से दूर रहा करो। अब आपको रमीज़ राजा के असलियत तो पता चल चुकी होगी, हम तो बहुत पहले से बोल रहे थे कि बंदा ये पीछे इसकी वजह से बाबर आजम को हेट्रेड मिलती है, इसकी वजह से इन्होंने ख़राब किया बाबर आजम को, खुद भी कसूर है उसका, वो क्यों मानता है इनकी बातें।
क्यों उनके दिमाग में ये बातें इसकी रहती है और क्यों वो बड़े मौक़ों पर रन नहीं कर पाता, क्यों उसने ख़राब कैप्टनसी की, क्यों उसने गलत लोगों को बैक किया अच्छी बात है पर गलत लोगों को बैक किया ना। पावरफुल कप्तान था पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का इमरान खान के बाद, सारा कुछ वही तक सिलेक्शन कमेटी में सारी से उसकी ज़्यादा होती थी, सब कुछ उसकी बात मानी जाती थी। अब जब टीम हारती थी तो सवाल सबसे पहले उसी से होना था ना, फिर तो सिलेक्ट तो उसने खिलाड़ी किए सारे, पर लोग वहाँ पे भी डिवाइड हो जाते थे कि वो सब उसी पे ब्लेम डाल देते हैं, बाकियों पे कुछ बोलता नहीं है। भाई मैंने तो सबको ही बसे बोला, सबसे ज़्यादा बाबर आजम को बोला, उसके बाद बाकी सबको ही बोला, क्योंकि कैप्टन हुआ है, पावरफुल कैप्टन है, बना हुआ था अपने टाइम में। इस वक्त वो खिलाड़ी है, उसने कैप्टनसी छोड़ दी हुई है अपने। अब देखो ना, सिर्फ कमेंट्री में वो कामरान गुलाम बैटिंग करने आया, उसको मौका मिला है, ये उसको भी खुल के तारीफ नहीं कर रहा था अमीर राजा। वहाँ पे उसके स्टैट्स शेयर हो रहे हैं, वो कह रहा है कि ये माइकल हसी है, वो उनको भी टाइम लग गया था आने में, भाई उनकी टीम बड़ी खतरनाक हुआ करती थी इसलिए वो देर से आए थे। फिर आप देख लो शान मसूद, यार उसके साथ इतना बदतमीजी वाली जो बातें उसने की हैं, उसके टोन देखो ज़रा, मजाक उड़ा रहा है उसका कि तुम्हारे 6 एल्स हैं, 6 लॉसेस हुए हैं, ये कैसे किया, ये तुम्हारे शॉट, ये तकनीक, ये देखो, ये ठीक करो। भाई ऐसे तुम बाबर आजम को बोलते कभी अपने टेन्योर में? कभी भी ना बोलते। मैं इसलिए ये बाबर आजम यहाँ इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये नहीं बोलता उस तरफ, इसका झुकाव इतना ज़्यादा उस तरफ हो चुका हुआ है। इसने तो एक अब क्रिकेटर्स को खुदा का दर्जा दे देते हैं हमारे लोग, पता नहीं क्या समझ बैठते हैं उनको। भाई वो भी इंसान है, अगर वो गलती करें उनसे भी सवाल होने चाहिए, पर नहीं, इतने सारी चीज़ें पास वो से दिखा देते हैं। बाबर आजम की तो 2-3 ही ज़बरदस्त इनिंग्स ली है टूर्नामेंट्स में, बाकी सीरीज़ में उसके रन है। मैं तो चाहता हूँ बड़े मौक़ों पे, टूर्नामेंट्स में, बड़े फाइनल्स में या सेमीफाइनल में पाकिस्तान खेले, वहाँ वो रन्स करे, पर नहीं, वो नहीं, खुद भी रन्स नहीं करता, खुद भी वो गलत करता है, ये लोग भी उसे गलत मिसगाइड करते हैं, गलत एडवाइस देते हैं, इर्द गिर्द के लोगों की बातें वो सुनता है। भाई ना सुनो ऐसे लोगों की बातें यार। मैं तो बहुत बड़े, जब से गैरी क्रिस्टन वाला जो वो हुआ है ना, उसके बाद से मेरा दिमाग ही ख़राब हुआ पड़ा। उसको पावर दी फिर उसको दे दी, अब मुझसे नबी क्या ना, उन्होंने मायदा तोड़ा, तुमने पावर उसको दी थी, तुमने उससे शिफ्ट करके दूसरे को दे दी। अभी जैसे गस्बी भी चला जाएगा, याद रखना। और रिजवान तो डमी कैप्टन है, उसने फ़खर के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, बाबर आजम ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई फ़खर के लिए। अब उठाएंगे भी क्यों, पता अम्बियर चले जाएंगे, फ़खर जमान तो फंस गया ना, उनके लिए आवाज़ उठा के। मैं कहता हूँ कोई दोस्त नहीं है क्रिकेटर्स में किसी का भी, ये सब अपने लिए खेलते हैं, ये सारे सेल्फिश है, पर नहीं, देख ले फ़खर जमान। मैं तो अब आपको ये कहता हूँ इंतज़ार कर ले, अगर दोस्त 4 सीरीज़ के बाद अगर आपका कोई चांस बढ़ रहा है वापसी का तो ठीक है, वरना आप रिटायरमेंट ले लें और लीग्स खेलें जाकर। मगर बस ये है कि एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आपने एक्शन लिया, पर एक्शन इस तरह लेना था कि आप सीरीज से ड्रॉप करते, कैंटर कॉन्ट्रैक्ट दे देते। फिटनेस का बहाना उधर आप अलग मार रहे हो उसके लिए, बाकियों का आपने फिटनेस के कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ नुमान अली के लिए, पर उसको नहीं किया, दे देते उसको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट, पर नहीं। यहाँ पे भी बाबर आजम ने क्या, बाबर आजम ने तो फ़खर को नीचे पुश कर दिया था अपने टेन्योर में, तीसरे नंबर पे T20 में, उसको ओपनर है, वो नीचे गिर रहा है। अब वो दोनों ही ओपनिंग करेंगे, रिजवान और बाबर। रिजवान ने भी यही करना है, वो भी कोई कम नहीं, सब कसूरवार हैं। ये सबसे ज़्यादा बर्बादी में रमीज़ राजा, बाबर आजम, शहीद शाह अफरीदी, रिजवान और ये ब्लाइंड फैन क्लब, ये फॉर्मर क्रिकेटर्स, ये बहुत बड़े कसूरवार हैं जिस वक्त बर्बादी हम देख रहे हैं, ये सारे के सारे। इसलिए मैं कहता हूँ ये इन लोगों से जान छुड़ाएं, नए लोग लाएं। T20 की हद तक कम से कम एक नई टीम होती। मैं चाहता था, कम जो ODI टेस्ट में से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मैं T20 में चाहता था, पर ऐसा हुआ नहीं। बाकी जहाँ तक रमीज़ राजा की बात है, यार बहुत डिसअपॉइंट है। एक टाइम पे मुझे इसकी कमेंट्री बड़ी पसंद थी, पर इसके ये ऐसी बातें सुनने के बाद मेरा दिल दुख जाता है, यार क्या ये बोली जा रहा है। दूसरा जो कामरान गुलाम खेल रहा था, उस बेचारे पे क्या बीतनी होनी, उसने फिर भी परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान फिर भी जीता, जब अपने मुल्क के लोग चाहते थे हार जाए क्योंकि उसका फेवरेट प्लेयर नहीं खेल रहा। भाई मैं भी चाहता हूँ वो कम बैक करे, आके रन्स करे, पर कभी ये नहीं कहूँगा कि मुल्क ही हार जाएगा अगर वो खेल नहीं रहा। ऐसा 2 मैचों में बैठा, क्या उसका तूफान खड़ा हो गया, आ गया ना वापस, वो ODI सीरीज़ में वो खेलेगा उधर वो, पर देखते हैं रन्स करता नहीं करता, क्योंकि उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, उसकी कमजोरियाँ सबको पता, वो अपने आप पर काम नहीं करता। ये तारीफें आप ये करते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली से, विविड रिचर्ड से, तो फिर बंदे के अंदर होता है मेरे अंदर तो कोई गलती है ही नहीं, मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ, मेरा कंपैरिजन इससे ज़्यादा हो रहा है। हालांकि पहले वो नहीं मानता था, पर उसके दिमाग में भर दिया गया, अब वो मानने लग, दिमाग में तो मानता है कि मैं इससे बेहतर हूँ, उससे बेहतर हूँ, इससे कंपैरिजन होता है मेरा, तो मेरे अंदर तो गलती है ही नहीं। फिर तो आप उसकी कोई ऐसी चीज़ बताओ जो वो गलत कर रहा है या उसे बेहतर करने की ज़रूरत है, पर नहीं। आप उसकी, जो एक बंदा सवाल ये पूछ रहा है कि उसने बड़े मौक़ों पर रन्स नहीं किया, यहाँ नहीं रन्स किए, वो आप गनवारी हो, 1 सेंचुरी उधर है, हम जीते ही नहीं मैच वो वाला, वो मैच हम हारे हुए हैं, तो 2 सेंचुरी का क्या फ़ायदा फिर। बड़े टूर्नामेंट्स में वो नहीं चला हुआ, एक टूर्नामेंट में उसने अच्छा किया 2019 से, उसके बाद उसकी नहीं अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही टूर्नामेंट से। एशिया कप का तो फ्लॉप 3 परफॉर्मर साबित हो रहा है वो,
आज तक एशिया कप में उसने कुछ नहीं किया सिवाय वो नेपाल वाले 150 के अलावा। तो इस तरह नहीं होता। अब क्या कंपैरिजन जिसके साथ करते हो ना, उसने वर्ल्ड टेस्ट में प्रूव किया हुआ है, बड़े मौक़ों पे रन्स किए हुए हैं। सर विवियन रिचर्ड्स तो उस ज़माने में रन्स करते आ रहे हैं जहाँ पे बॉलर से डरते थे लोग, वो उसके सामने उसने हेलमेट नहीं पहना, कॉपी पहन के उसको मारता, बुरा हाल कर देता था। और विराट कोहली ने तो इतने बड़े मौक़ों पे इंडिया को मैचेस जिताए हैं, चाहे पूरा टूर्नामेंट फ्लॉप भी क्यों ना हो, भी फाइनल में रन्स कर दिए थे। हालांकि साल अभी अच्छा नहीं जा रहा, टेस्ट में मुसीबतें आई हुई हैं कि वह स्पिनर्स तंग करे विराट कोहली को भी, पर भी जब बड़ा मौका आएगा आपसे उम्मीद करोगे और वो रन डिलीवर भी करेगा वहाँ पर, आप इतनी उम्मीद उससे कर सकते हो। पर ये बाबर आजम को बड़ा प्लेयर बनने के लिए अपने आप को काम करने की ज़रूरत है, अपनी गलतियाँ पहचानने की ज़रूरत है और इन लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। अब उन लोगों को सुने जो आपकी गलतियाँ बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके अंदर गलती है ये हो रही है, इससे आप वो उस लेवल पे नहीं पहुँच पा रहे। देखिए कि आपकी फिटनेस वैसी है या नहीं है जो पहले हुआ करती थी। आपको क्यों बॉलर्स आप पे हावी हो गए हैं, आपको उन पे हावी होना चाहिए इस वक्त आप करिए कि जिस स्टेज पे चल रहे हो, पर नहीं। आप तो उन लोगों की सुनते रहोगे, उनकी बातें एडवाइसेस सुनते रहोगे, तो फिर तो बेड़ा गर्क ही होएगा ना आपका भी। ऐसे कैसे आप किस तरह की उस बंदे के दिमाग में कहाँ विवियन रिचर्ड्स से बाबर आजम का मिलाना याद आ गया, उसकी तरह प्रूव करना है। उस लेवल पे क्योंकि बॉलर्स भी नहीं है आज, उस लेवल की क्रिकेट भी आज नहीं होती। टफ थी वो, बहुत सख्त क्रिकेट हुआ करती थी। अब तो बैट्समैन के लिए सारे रूल उनके हक में चले गए हैं बैट्समैन के, उस वक्त नहीं हुआ करते थे। तो बंदे को अपनी पहचान बनाने दे, अपना कोई टाइटल उसको मिले। किंग का टाइटल भी दूसरों का उठा के उसको दे दिया, अपना कोई टाइटल वो बनाता, अपना नाम वो बनाता, कंपैरिजन ना होता, दूसरे उसके साथ कंपैरिजन करना शुरू करे। ऐसा वो कुछ करे कि ये बाबर आजम के साथ कंपैरिजन हो रहा है उस बंदे का, ऐसा कुछ करे। या ना ये नहीं कि बाबर आजम का उस बंदे के साथ कंपैरिजन होना शुरू हो जाए। ऐसा कुछ क्रिकेट होनी चाहिए उसकी कि दूसरे लोग दूसरे खिलाड़ियों को बाबर आजम के साथ कंपैरिजन करें। ये उल्टा हमारे सामने, हमने जब भी कोई हमें अच्छी चीज़ मिलती है हम उसको कंपैरिजन करके बेड़ा गर्क कर देते हैं। पास्ट में भी हमने ऐसा कितनी बार किया। ये उमर अकबर से ज़्यादा कभी कंपैरिजन करते थे, उनके खुद का कभी कसूर रहा है, उनको काफ़ी मौके मिलते रहे पर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। वो टीवी में बैठ के जो भी बोलते हैं खुद अपने गिरबान झांक के देखे ना वो MS शहजाद भी, कि उन्होंने खुद क्या किया जब बड़े मौके आए, बड़े टूर्नामेंट्स आए। इसलिए मैं कहता हूँ ना, ज़्यादा बुराई करने वाले जब बेड़ा गर्क, ऐसे लोग भी बेड़ा गर्क करते हैं, फिर जो हर वक्त बुराई ही करी जा रहे हैं। बंदा सोचता मेरे से बुराई है, फिर वो दूसरी तरफ आ जाता है जो ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे होते हैं। ये उसके लिए और खतरनाक साबित हो जाते हैं। बीच वाला बंदा चाहिए जो तारीफ भी करे जब आप सही करो, जहाँ आप गलत हो वहाँ पे आपको गलत बोले। ऐसा बंदा होना चाहिए, ऐसे बंदे को सुनना चाहिए, ऐसे लोगों की एडवाइस लेनी चाहिए। ना MS शहजाद जैसे लोगों के पास जाना चाहिए एडवाइस लेने, ना उनकी बातें सुननी चाहिए, ना रमीज राजा, ना तनवीर अहमद। ऐसे लोगों से दूर रहे, ऐसे ब्लाइंड फैन क्लब से दूर रहे। सोशल मीडिया को छोड़ दें कुछ देर के लिए, मत चलाएं ऐसी चीज़ को। ऐसे भी आपको साया कॉर्पोरेशन से जाट छुड़ा देनी चाहिए। सारे इतने उसके अंडर आए हुए हैं, वो उसके प्लेयर भी खेल रहे थे वर्ल्ड कप के अंदर। ऐसा कैसे आप कर सकते हो यार? खत्म करो ये साया कॉर्पोरेशन, छोड़ो मैनेजिंग कंपनी, छोड़ो क्रिकेट पे ध्यान दो, वो ज़्यादा जरूरी है। PR छोड़ो, रन्स बनाओ मैदान के अंदर आकर, लोग खुद बोलेंगे आप ज़बरदस्त प्लेयर हो। अब बड़े मौक़ों पे खड़े हो, वहाँ रन्स करो जब मुल्क को जरूरत है। मैं जैसा बंदा इतना डिसअपॉइंट बाबर आजम से हुआ है पिछले कुछ टूर्नामेंट्स के अंदर। इतने अच्छे चांसेस थे उसके बाद के प्रूव करने के वो बड़ा प्लेयर है और उसने ज़ाया कर दिया। अभी वो सिर्फ एवरेज और गुड प्लेयर बन के रह गया। उसको ग्रेट प्लेयर बनना है, अपने आप पे काम करना पड़ेगा, बड़े मौक़ों पर डिलीवर करना पड़ेगा, इस जैसे गंदे लोगों से दूर रहना पड़ेगा जो मिसगाइड करते हैं, जो हवा में चढ़ा के रखते हैं कि हमारे अंदर कोई गलती ही नहीं है। इन्होंने तुम्हें बर्बाद कर दिया, यूट्यूबर्स ने, उसने मीडिया ने तुम्हें बर्बाद करके झूठ बोलते हैं। मुझे पता है कुछ यूट्यूबर्स और मीडिया वाले भी गलत बोलते हैं, पर सारा कुछ उन पर डाल देना भी गलत सही नहीं है। उन चंद लोगों की वजह से सबको बदनाम करना सही नहीं है। पर इसलिए मैं कहता हूँ जो फॉर्मेट क्रिकेटर्स उनको सुन ले, जो आपकी बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, पर वो बहुत कम नजर आएंगे। ज़्यादातर अपना एजेंडा चला रहे हैं। इमरान नज़ीर की भी कल बात सुन रहा था, हमारा नंबर और बैट्समैन ना माने दुनिया, वो ना माने। भाई आप तो बहुत बैट्समैन, आप उसे कुछ पता, ये बात बताओ कि आपकी क्या इशू आ रहे हैं, क्या फिटनेस में इशू आ गया, क्या आपकी टेक्निक में इशू आ गया। नहीं, आप उल्टी चीज़ें बातें बता रहे होते हो उसको, वो सुनता है ऐसी बातें हैं क्योंकि MS शहजाद जैसे लोग बकवास कर रहे होते हैं तो वो उसकी बातें सुनना बैठ जाता है। वो उसके दिमाग में भरते रहते हैं चीज़ें कि आप सब कुछ सही है, आप सब कुछ गलत नहीं है, ये लोग गलत हैं बाकी जो आपको बोल रहे हैं। उसका फ़ैन क्लब पीछे से ये मेरा बाबर, ये उसकी कवर ड्राइव, ये लगे होते हैं। उसको अपना, मैं फिर कहूँगा, अपना नाम खुद बनाने दें। वो बाबर आजम प्लीज़ इन लोगों से दूर हो जाएं, इस तरह के लोगों से। सोशल मीडिया मत चलाएं, मत देखा करें, बंद कर दे सोशल मीडिया। बस ग्राउंड में उतरे, आपको जीतना पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करना, कम से कम फाइट तो दिखाएं। अब रन्स करें, इतने अच्छे मौके आपके आगे और टूर्नामेंट्स आने वाले हैं। अगर आप नहीं करोगे अगले 4-5 साल में कोई आपको याद नहीं रखेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कंपैरिजन ख़त्म करें, ऐसे लोगों से दूर रहें, अपने आप पे काम करें प्लीज़। अब बड़े मौक़ों पे अब रन्स करें, अब बहुत टाइम हो चुका है। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है, आगे कितनी खबरें और पाकिस्तान की तरफ से आती हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।